जल्दी जल्दी स्थान ग्रहण करें, जल्दी जल्दी, जहां जगह मिले बैठ जाइए, जहां जगह मिले बैठ जाइए, ठीक है ना। और एकाक बैच पहले से सीट लूट के ना रखें, ठीक है। कोई किसी का सीट लूट के ना बैठे, जहां जगह मिले बैठ जाइए फटाफट तेजी में। आप जितना जल्दी बैठेंगे क्लास आरंभ करेंगे, फास्ट, हरी आप। जहां जगह मिले भाई बंधु, जहां जगह मिले जल्दी बैठिए, फटाफट फटाफट फटाफट, जहां जगह मिले बैठ जाओ, जहां जगह मिले। आगे का खाली है, इधर खाली है, बैठ जाओ। जय सज्जनों, जल्दी जल्दी स्थान ग्रहण करें, जल्दी जल्दी स्थान ग्रहण करें, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। भाई बंधु मित्रों, चलिए सब लोग तैयार, पीडीएफ लगा दीजिए। चलिए तैयार हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी स्थान ग्रहण करें, फास्ट 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 फास्ट। ओके, क्लास स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन क्या था, क्या आपको याद है? जल्दी जल्दी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या था बंधु? ये हो गया था। ओके, जल्दी स्थान ग्रहण करें भाई साहब। चलें शुरू करें। बारिश अच्छी हुई, हल्की हुई, थोड़ी सी हुई नहीं? चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, रेट अलग अलग है। रेट क्या है? अलग अलग रेट है। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई बंधु? धाएं धाएं तेजी में, फास्ट, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। रेट अलग अलग है, धाएं धाएं बनाइए। तो जो नीचे में आता है ना, वही अंतर होता है, मालूम? ओ जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, तेजी में निकालिए भाई बंधु। सबने लाया? मेरे भाई बंधु, बंधु यहाँ देखिए, बातें नहीं करते, कूल डाउन। यहाँ देखिए, आराम आराम से, ठीक है ना? ठीक है ना? क्या भाई साहब? अब आ रही उधर? ठीक, चले तैयार हैं सब लोग? हाँ बताइए, इसका आंसर क्या है बंधु? सबने पीछे क्लास किया है ना? हाँ, जो नहीं किए कृपया करके आराम फरमाइए, क्लास का छोड़ देते हैं भाई साहब। ओके, वेरी वेरी गुड। क्लास पीछे का नहीं छोड़ा करें, नहीं समझ में नहीं आएगा, 100% नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल दीपांशु जी। देखिए यहाँ देखिए भाई साहब, मैं बनाऊं या बना लिए आप लोग? देखिए 20,000 रुपए की राशि है। कितने की राशि है? अच्छा, 3 इयर्स है। और रेट फर्स्ट ईयर कितना है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर? समझ में आया? फर्स्ट ईयर का रेट कितना है? 10%, सेकेंड ईयर
20%, थर्ड ईयर 4%, यस और नो? जल्दी जल्दी भाई साहब थोड़ा देखिए, इसका 10% कितना होगा बंधु? 2000, इसका 20%, और ये कितना हो गया? 800। किसी को दिक्कत? भाई साहब जल्दी जल्दी स्थान ग्रहण करें, जल्दी जल्दी स्थान ग्रहण करें, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। क्या हो गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, फटाफट फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बैठ जाइए, कहीं बैठ जाओ, सीट बहुत है, आगे भी बैठ जाओ, यहाँ भी सीटें हैं, है ना? आगे देखो, यहाँ सीट खाली है, यहाँ आ जाओ, यहाँ से। यहाँ से नहीं भाई साहब, यहाँ देखिए, जल्दी बैठिए बैठो, कोई बात नहीं, आराम आराम से, छोड़ो, टेंशन मत लो। हे आदि मानव, अरे अब तो सुधर जाओ, आदि मानव बहुत पुराने हो गए हैं ना अब तो। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से नहीं, ये सबको समझ में आया? अब पूरा ध्यान पढ़ाई पर दो, इधर उधर बहुत मजा आता है ना करने में। यहाँ देखिए, 10%, 2000, ये कितना आ गया? 4000, ये कितना आ गया? 800। किसी को दिक्कत? जल्दी से बैठ के चलो ना। चलिए अब बताइए, सेकेंड ईयर क्या करेंगे? 2000 का, तो 2000 का 20% कितना होता है? कितना? 400। सभी समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहाँ जो हमने कमाया है 2000, यहाँ कितना कमाया? 2000। तो इस 2000 का कितना ब्याज मिलेगा? 20%। तो 2000 का 20% कितना होता है? 400 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 2000 का 20% कितना होता है? और अभी तक कितने ब्याज आ चुके हैं? 6400। कितना आ चुके हैं? तो तीसरे साल क्या करते हैं? अभी तक जितना ब्याज आया उसका 4%, यही सिखाया था ना? तो इसका 4% कितना हो गया भाई साहब? 256। कोई दिक्कत तो नहीं ना? यही होता है अंतर। यही क्या होता है? CISI का डिफरेंस कितना? 42,600। यही है CISI का डिफरेंस। समझ में आया सबको? क्या आप बना सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? एक बार और, अल्लाह गुल्ला करने चक्कर में ऐसे बनाना। एक तो मैंने फार्मूला सिखाया था, इसका प्रयोग बिल्कुल मत करना, ठीक है ना? क्योंकि नहीं, ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना? हम फार्मूला का प्रयोग क्यों नहीं होगा यहाँ पर? क्योंकि उस फार्मूला का प्रयोग तभी होगा जब रेट क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना? रेट अलग अलग होगा तो फार्मूले का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ गया? चलें आगे। ओके, तो समझ गए कि 10%, 20%, 4%, 2000 का 20% और ये 6400 का 4%, यही अंतर सबको मालूम है ना? किसी को दिक्कत? उठाइए अपना हाथ प्लीज। कौन है वो? पटना वाले भाई साहब पूछ रहे हैं क्या? या ऐसे उठा लिए थे गलती से? ओहो, दोनों उठा लिया, ठीक है ना? नहीं आए तो उठाना, ठीक है ना? देखो कितनी अच्छी बात है, एक बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, बोला सर आज मेरे भाई की शादी है और मैं जाना कैंसिल कर दिया। हाँ। अरे वो शाम में जाएगा, बोला पहले सारी क्लास ले लेगा उसके बाद भी कुछ करेंगे। और क्या दिक्कत है, पास में होगा यहाँ देखो भाई साहब, सब लोग तैयार हैं? आज थोड़ा सा खलबली ज्यादा मचा रहे हैं सब लोग, काहे भाई? अच्छा मौसम ठंडा है अच्छा, जरा एक आध दो को जरा बाहर बैठाना, जरा बालकोनी में जाके, समझ में आ जाएगा। ये सबको समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा, ये बनाइए भाई साहब। सबका आ गया बंधु?
भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, आया। ओके। सबका आगे चलेगा। सबका आंसर आया? क्या अंतर है बच्चों? अच्छा, इसमें अंतर दिया है नहीं, और आपको निकालना क्या है इसमें? प्रिंसिपल निकालना है ना, निकालिए। 20,000। ओके। अच्छा बताइए, पूछना कौन चाहते हैं? पूछना चाहते हैं? पीछे क्लास नहीं किया, कल एग्जाम देने गया। ओके ओके। अच्छा, इतना समझदार तो हो तुम लोग, पहले साल का 10%, 10% मतलब 1/20% का मतलब 1/, और क्या है, 20% है, दो दो बार 20 है, 10 है, यहाँ पर 10 कर देना। ठीक है, लास्ट में क्या है, 10%, तो क्या हो गया, 1/10। इंग्लिश वाला सही कर लो, ठीक है ना, 10 20 10 क्या है रेट, 10 20 10। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत नहीं ना? पहला 10%, फिर 20%, फिर 10%। प्रिंसिपल क्या मानेंगे? पढ़ रहे हो ना? प्रिंसिपल सबका प्रोडक्ट मानेंगे, याद है? प्रिंसिपल क्या मानेंगे? सबका नीचे वाले का प्रोडक्ट। 10 5 10 क्या होगा प्रिंसिपल? 500। प्रिंसिपल क्या मानेंगे? 500। भाई साहब, बातें हो गए, आंसर आ गया, तो लाइए फटाफट। प्रिंसिपल क्या मानेंगे बंधु? प्रिंसिपल क्या मानेंगे? ये बातें समझ में सबको आया? जिसको नहीं आया उठाइए हाथ। आ गया? नहीं समझे आप? पहले क्लास किए थे? हाँ, वेरी गुड। ये 10 मतलब 1/10, 20 मतलब 1/5, 10 मतलब 1/10। क्या सिखाए थे? यदि सिंगल होता तो 3 साल के लिए क्यूब करते, सिखाए थे ना, 2 साल के लिए स्क्वायर, लेकिन जब अलग अलग हो तो सबके नीचे वाला गुना करते, सिखाए थे ना? भूल गए? याद है ना? वाह, क्या अच्छा याददाश्त है आपका, एकदम हनुमान जी पर गए हैं अभी, है ना? याद दिलाने पर आता है। तो गुना करो, कितना आ गया? 500। एनी प्रॉब्लम? 500 को 10 से भाग दो, 5 से भाग दो, 10 से भाग दो। एनी प्रॉब्लम? 50 को 5 से भाग दो। नहीं समझ में आया? 50 को दूसरे साल 1/5 लगेगा ना, क्या लगेगा, 1/, या तो 1/5 बोलो या तो 20% बोलो, बात बराबर है ना? सबको मालूम? तो 50 का 1/5 कितना हो गया? और अभी तक ब्याज कितने आया है? 100। 160 का 1/10 निकालो, यहां पर कितना लगेगा, 1/10, कितना आ जाएगा, 16। अंतर कितने का आया? 26 का। कितने का अंतर आया? ये जो 26 का अंतर है 1040 के बराबर है। समझ में आया? यहाँ अंतर कितने का है? 26 का। अंतर कितने का है? 26 का अंतर है। तो 26 बराबर 1040। 26 बराबर 10। नहीं समझ में आया? यही 3 साल का अंतर होता है ना। यह अंतर आया 26, और वहां दिया है 1040। तो हम क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो निकालेंगे 500 बराबर कितना? जब 26 बराबर इतना है तो 500 बराबर कितना? कैसे निकालेंगे? 1040, 26 गुने में 500। क्या ये 26 से कट गया? कितने बार में? 26 चौक 104, तो 40 से 5 चौके 20, और 3 जीरो, कितना आ गया? 20,000। यही प्रिंसिपल हो गया, 20,000। समझ में आया भाई बंधु?
क्या आपको तकलीफ है? नो है? ओ ठीक है, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसको तकलीफ है, तुम्हें कैसे मालूम? बकवास नहीं, ठीक है ना? ओके, अपना देखिए आप। समझ में आए सबको भाई बंधु? किसी को दिक्कत? नो। चलें आगे, पूछिए कौन पूछ जाते हैं। हाँ भाई, पूछना है। तुम्हें तो बोल रहे हैं भाई, पूछना है तो फिर काहे बोला कि एक बार और? तुमने बोला? कौन बोला? मजाक नहीं करना, आए तो पूछो, ना आना है तो पूछो तुम, आए तो नौटंकी मत करना, ठीक है ना? फालतू में टाइम वेस्ट करता है सबका। बताइए भाई साहब। अब ब्याज का दर निकालना है। बताइए ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ में लिए सब लोग? ओके ओके। क्या कहा? 625 रुपया है ना? और अंतर कितना दिया है? इतना दिया है, ठीक है ना? दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना? कैसे निकालेंगे? आइए मैं समझाता हूँ। फार्मूला से बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे वो भी फार्मूला इजी है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला मैंने एक बताता हूँ, फार्मूला से बता दूं, एक फार्मूला से, 1 मिनट जाना। क्या सिखाया था आपको? PR² / 100 का क्यूब और 300 प्लस आर बराबर था डिफरेंस, यही था ना? लेकिन आप ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक है ना? नहीं तो पसीने छूट जाएंगे, ठीक है ना? हम जैसे सिखाएंगे आप वैसे ही करिएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? इस तरीके से ट्राई कर रहे हैं और ना करें, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना? रुक जाइए। तो आप कैसे बनाएंगे, देना चाहते हैं? मैं सिखाता हूं, कोई फार्मूला अदर उधर यूज मत करना, यार देखिए। अच्छा तो ये एक छोटी सी बात हम जानना चाहते हैं आपसे, हम छोटी सी बात। जैसे 20% है, ओके, क्या है? तो कैसे प्रिंसिपल मानते हैं आप? 20/100, 20 × 100, 1/5 लिखते हैं ना? 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 20% का मतलब 1/5। अब प्रिंसिपल आप मानते हैं 5 का क्यूब। प्रिंसिपल क्या मानते हैं? 5 का क्यूब, यस और नो? सब लोग मानते हैं ना? ओके। तो प्रिंसिपल मानते हैं, यही मानते हैं, है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के बाद ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, 1/5 है, ये फ्रैक्शन में है ना? यदि आपको रेट निकालना हो तो कैसे रेट निकालिएगा? ये फ्रैक्शन में 1/5 क्या है? 1/5 क्या है? यदि आप इसे परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे? ऐसे करके 100 से गुना करते हैं, ऐसे करते हैं ना? तो दोबारा आ जाएगा परसेंटेज में, है ना? 20% आ जाता है ना? तो परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में लाते हैं और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में, ये आप पहले से वाकिफ है। चले आगे। सारा परसेंटेज में सिखा दिया था, अब सुनिए। जैसे सिखाएंगे वैसे कीजिएगा, ठीक है ना? बात ऐसा है मेरे भाई बंधु मित्रों, आप आराम से सुनिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा समझिएगा। इधर रेट जो है ना, ब्याज का दर जो आएगा, वो सपोज करिए कि सॉल्व करके 1/a आया। सॉल्व करके कितना आया? 1/a आया।
हमें नीचे का नंबर से ही तो मतलब होता है, ऊपर के नंबर से मतलब नहीं होता है ना। कोई दिक्कत? नीचे जो लिखा रहेगा 2 साल के लिए स्क्वायर करेंगे, 3 साल के लिए क्यूब करेंगे, यही ना। माना कि सॉल्व करके रेट को सॉल्व करेंगे ना, तो ये 1/a आया। क्या आया? 1/a। अब दोबारा हम रेट प्राप्त करना चाहें तो क्या करेंगे? 1/a में फिर से 100 से गुना कर देंगे। बोलो हाँ ये ना, ये फ्रैक्शन में है, ये किस में है? क्या हम दोबारा उसे रेट में ला सकते हैं? पक्का? तो हमने मान लिया कि जब हम रेट को फ्रैक्शन में लाते हैं, रेट को, तो नीचे में ए आया। क्या मान लिया? यह अपने मन से माने हैं कि रेट को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/a। रेट को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/a। ठीक है ना। तो हम 3 साल का प्रिंसिपल ए का क्यूब मान लेंगे। क्या करेंगे? समझिएगा कैसे बना रहे हैं फॉर्मूला, समझिएगा तभी वहां बना पाइएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएंगे। हमने कहा कि रेट को सॉल्व करके क्या आएगा? 1/, रेट को सॉल्व करके क्या आएगा? 1/a। ठीक है ना। तो 3 साल को क्या लिखेंगे? ए का क्यूब। 3 साल के लिए प्रिंसिपल क्या मानेंगे? ए का क्यूब। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अब ए का क्यूब को ए से भाग दो, यहाँ क्या बचेगा? बोलो बचेगा कि नहीं? कल सिखाया था ना 25 का क्यू लिख के, है ना। वैसे यहाँ ए का क्यू लिख दिया। ए से भाग देंगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यस और नो। अब इस ए स्क्वायर को फिर ए से भाग दो, यहाँ ए बचेगा ना। प्रतिशत में तो अलग होता है, फ्रैक्शन में 1/a मान लिया। ये क्या माना? 1/a मालूम चला। फ्रैक्शन में क्या माना? तो यहाँ पर ए स्क्वायर का 1/a निकालो तो ए आएगा, और यहाँ पर डबल से एक अधिक होता है मालूम। यहाँ पर डबल से एक जब हम मानते हैं, जब हम एज्यूम करते हैं, तब तीसरे साल का जो वैल्यू आता है, इसके डबल से एक अधिक आता है, इसके डबल से एक अधिक आता। बोलो हाँ या ना। ओके। तो ये है आपका प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल? ए का क्यू। और ये है आपका डिफरेंस। क्या है डिफरेंस? 3a+1। नहीं समझ में आई बात? ये फार्मूला बन गया किसका किसका? प्रिंसिपल और CI SI का डिफरेंस का फार्मूला बन गया। अभी डरिएगा मत, आराम से सीखिए पहले। तो प्रिंसिपल कितना दिया है हमें? 625। नहीं समझे? प्रिंसिपल कितना दिया है? 625। और डिफरेंस कितना दिया है? 3.04। एकदम सिंपल है भाई, बस ये सीख जाओगे तो बहुत सिंपल लगेगा। कर दिया। फॉर्मूला क्या बनेगा? 3 साल के लिए याद रखना, 3 साल के लिए प्रिंसिपल क्या माने? ए का क्यूब। और डिफरेंस क्या होगा? ए और 2a+1, मतलब 3a+, क्योंकि एक में ए आएगा, उसमें क्या आएगा? उसके डबल से एक अधिक, 2a+1 आएगा ना। क्या आएगा? 2a+1। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 3a+1। ठीक है ना। अब इसको लिखने के बाद इसे सॉल्व करो। सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। बिंदिया उंदिया हटाइए, पॉइंट हटाएंगे तो फिर क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। बोलो हाँ या ना। अब 25 चौके 4 से कट गया ना। 25 चौके 4 से काटिए इसको। 26, 20 और कटेगा। काटो। और कटेगा? नहीं कटेगा।
जिस दिन कटना बंद हो जाएगा उस दिन आंसर आ जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, ये और कटेगा, आंसर आ गया। 25 यहाँ 2 बार है, 25 यहाँ 25 का क्यूब है, क्या है ये? और यहाँ वेरीफाई करो, यहाँ ए के बदले में 25 है, ए के बदले में क्या आ गया? देखो ए के बदले में कितना आ गया? आ गया। अब 25 तिहाई 75 और एक वेरीफाई कर लीजिएगा। 3 गुने 25, 75 और एक 73, वेरीफाई हो गया। मतलब ए बराबर 25 है। अब रेट निकालना हो तो यहाँ 25 और यहाँ 100 से 25 चौके, यही रेट हो गया 4%। आंसर बुझे कि नहीं? बुझे कि नहीं? बुझ गए? एक बार और, चलो जी एक बार और। इससे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से मान लीजिए, है ना, ऑप्शन से जो दिया रहेगा ए का वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। पुट करके जो रेशियो यहाँ से आ रहा वही सेम रेशियो आ जाए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ से रेशियो आया ना जी, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। ऐसे कर सकते हैं ऑप्शन से, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए, मैं एक बार फिर से फ्रेश समझाता हूँ, अगले पेज में समझाऊं, छाप लिए सब लोग? हाँ हाँ हाँ, नहीं कर सकते क्योंकि रेशियो है, ये हमारे द्वारा वैल्यू क्या है, ये रेशियो माना हुआ है। एग्जैक्ट बराबर उससे नहीं करिएगा, ठीक है ना? वो क्या है, ये फ्रैक्शन क्या है, रेशियो उसका है, नहीं समझे? हो सकता है नंबर ऊपर भी बचे, कुछ भी बचे, नहीं समझे, वो रेशियो के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए हम उसी फॉर्म में रेशियो में ही लिख सकते हैं, ठीक है ना? एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे मैंने सिखाया था सिंपल इंटरेस्ट में कि एस आई जो होता है आर इंटू टी परसेंटेज में लिख सकते हैं, एग्जैक्ट से बराबर नहीं लिख सकते, ठीक है ना? ओके, देखिए हमने क्या सिखाया। मैंने बहुत सिंपल से सिखाया कि रेट जो होता है 1/a गुने 100 होता है, यही होता है ना? तो ए क्या है? ए वो है जो सॉल्व करने के बाद आता है। तो 3 साल के लिए ए का क्यू, 3 साल के लिए, तो ए का क्यू को ए से भाग दो तो क्या बचेगा? बोलो, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को ए से भाग दो। अब इसका डबल से एक अधिक लिख दो। तो ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका डिफरेंस है। बोलो हाँ या ना? मेरे बात मेरे भाई बंधु को समझ में आया? हमें प्रिंसिपल 625 दिया है, डिफरेंस 3.04 दिया था, यही ना? यहाँ से बिंदिया हटा दिया, ऊपर में 100 लिख दिया। 25 चौके 100 कट गया, 76 बार में ये कट गया। ये 25 है, यहाँ 25 का स्क्वायर है, तो सब मिला के क्या हो जाएगा? ये क्यूब है, तो ये भी क्यूब आना चाहिए किसी न किसी का। इक्वेटिंग करेंगे, ठीक? आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई फायदा उससे नहीं है, लेंदी हो जाएगा। इक्वेट कर दीजिए, 25 है तो 25 का क्यूब, और नीचे में 76 है, चेक कर लीजिए, देखिए चेक कीजिए। 3 गुने, आपके अकॉर्डिंग एक कितना आया? यहाँ वेरीफाई कीजिए, 25 थी 75 और एक 76 वेरीफाई हो रहा है, तो आप मतलब सही है। वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो रेट कैसे निकालेंगे? ये तो ए का वैल्यू आया, ये ए होता है नीचे वाला, है ना? तो हम निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज में 25 चौके, तो ऐसे करके रेट आया 4%। यस और नो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? एक का प्रयास करेंगे, बनाएंगे, दे दूं? ये लो, दे दिया क्या? अरे ना, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, ये तो अलग अलग दे दिया। एक ही एग्जाम्पल था, क्या बना सकते हैं और दे ऐसा? है जी, ये देखो वही क्वेश्चन था ना, ये वाला अभी था ना, ये दिया था, रेट 4% था, वही था, है ना? तो आप एक बनाइए, प्रिंसिपल दिया है 8,000, ठीक, ओके, चले, और वही दे देता हूँ ना,
CISI का डिफरेंस आज 61 आया था, इसमें 61 आया था। देखो तो 61 था ना। ओके, रेट निकालो, रेट निकालो भाई साहब। ये बनाने की इच्छा इसलिए दे दिया। 26 था, इसमें कितना आया था? 26 था। जो 8,000 का था 5% वाला, वही था 26। जो भी था देख लेना। 20 पक्का। चुप रहो, इसका आंसर 26 था। इसका अलग था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसका 60। इतना कंफ्यूज काहे हो जाते हो यार, दूसरे को दिमाग खा जाते हो, कुछ भी बोल देता है लोग। क्या आंसर बच्चों, क्या आया? टाइम खराब कर भाई साहब का आया। आया बोलो, आया। सबका आ गया। तो याद रखिए 3 साल के लिए प्रिंसिपल क्या मानते हैं, और ब्याज का डिफरेंस क्या होता? 3A+ A और 2A+1। A और 2A+1, तो 3A+1 हो गया ना। एनी प्रॉब्लम? और हमें इसमें क्या दिया था? 8,000। और ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। ये तो पक्का पका है, 20 का क्यूब है, और 20 60 और 1 61। तो रेट निकालेंगे 1/20, 100 से गुना कर देंगे 5। मेरे हिसाब से आप बना लेंगे, है ना। तो चलें आगे, किसी को दिक्कत? और देखो ना, अब कट ही नहीं रहा है तो आंसर आ गया। मैंने क्या कहा था, जिस दिन कटना बंद हो जाएगा उस दिन आ गया आंसर। ठीक है ना। देखो ये 20 का क्यूब हो गया ना, 8,000 है। 20 का क्यूब है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या है? 20 है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। बोलो हाँ या ना। बोलते क्यों नहीं हो? यस और नो? यस। ओके भाई साहब, समझ गए? देखते हैं आंसर, यस और नो। पढ़ो और बताओ कैसे होगा। आ गया क्या? आया। मेरे भाई बंधु, तैयार हो? चलो भाई देखो, चलिए बना के दिखाओ। क्या बना लिए? बना लिए? नहीं? ऐसा एग्जाम्पल कितना देखो जरा। एग्जाम्पल तो ऐसे दो है, लेकिन अलग अलग टाइप का है। एक मैं बनाऊं? आइए। 40,000 रुपए की राशि है, कौन सी है? 40,000 रुपए की राशि है। फर्स्ट ईयर रेट है 10%, सेकेंड ईयर है 20%, थर्ड ईयर नहीं दिया है। ओके मेरे भाई बंधु मित्रों, आप सुनिएगा जरूर मेरे बातों को ध्यान से। सीआई बड़ा आसान है समझने के बाद, नहीं तो खिचड़ी पका देता है। ठीक,
खिचड़ी ना पके, इसलिए आराम आराम से, हाँ आराम से देखिएगा। पहला साल का 10%, दूसरा साल का 20%, तीसरा साल का 8%। बोलो हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? नो। 10, 20, 8 थर्ड ईयर का नहीं दिया है ना? ओके चले। और तीनों साल का डिफरेंस दिया है 1440। बोलो हाँ या ना? अभी तक हम क्वेश्चन लिखे मेरे भाई, यही डिफरेंस है ना 3 इयर्स का, है ना? आइए आइए भाई, देखिए इधर देखिए, छापना बंद कर दीजिए पहले। ए भाई जी यहाँ देखिए ना, सब तैयार हैं? लिखना उखना बंद, बात करना बंद हो गया। अब यहाँ देखिए जरा, इसका 10% निकालो, इसका 20% निकालो, आगे मत निकालो, दिया ही नहीं है ना? ये 10% निकालो, 20% निकालो, जो है निकल गया। किसी भाई को यहां तक दिक्कत? बोलिए ना, है दिक्कत? किसी को भी है भाई दिक्कत है? नो। अब यहां का हमको नहीं मालूम है और हम जानने का प्रयास भी नहीं करेंगे। ओके सुनिए ध्यान से प्लीज। अब हम यहां दूसरे साल आएंगे, पहले साल पर ब्याज लगाएंगे, है ना? लगाएंगे ना? तो 4000 पर हम कितना परसेंट लगाएंगे? एकदम मुंह बंद कर देखिएगा। 4000 का 20% कितना होता है? यहाँ का ब्याज आ गया, आ गया ना? यहाँ वाला बाकी है। हम बोलना मत कुछ, अभी एकदम नहीं बोलना। यहाँ वाला ब्याज आ गया, कोई दिक्कत? 4000 का 20% लगेगा सेकेंड ईयर, ठीक है ना? तो 4000 का 20% 800, समझ में आया? यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये दोनों मिलाकर अंतर होता है या नहीं? ये दोनों मिलाकर अंतर होता है, हाँ या ना? दोनों मिलाकर अंतर होता है, लेकिन एक कितना दिया है तो दूसरा कितना है? यहां पर 640 आएगा, बोलो हाँ या ना? नहीं समझे? अरे यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों का सम ही तो अंतर आता है, बोलो हाँ या ना? यहाँ वाला दोनों मिलाएंगे वही ना अंतर आएगा, बोलो वही अंतर होता है ना, बताइए ना। तो यहाँ वाला 800 दे चुका है, टोटल अंतर 1440 है, ये अकेले 800 आ गया, तो यहाँ पर कितना आया होगा? बोलो हाँ या ना? ये अंतर कहां से पैदा हुआ? ये पूरे पर जो ब्याज लगाए वही ना, ये पूरे पर जो ब्याज लगाएंगे उसी पर मिला होगा ना 640, यस और नो? ये पूरा कितना है? 12000। तो ये 12800, ये पूरा कितना है बंधु? इस पर कितना लगाएगा? तो इसी पर 8% लगाया होगा, और लगा के कितना लाया? लगा कर कितना लाया? काट दूं? 10 से 10 और 24, अच्छा 2 0 काट देता हूँ, लो ना 2 काट देता हूँ, 5 से पूरे पूरे फिर ये कट जाएगा, आर बराबर यही आ गया 5। समझ में आया? आया भाई? देखो ना, यहाँ पर ब्याज लगाया 4000 पर 20%, तो कितना आ गया? 800। कितना आ गया भाई साहब? तो यहाँ पर आ गया 800, ये दोनों को मिला कर दिया है, दोनों को मिला कर दिया 1440, हाँ या ना? दोनों को मिला कर दिया है 1440 ना, यस और नो? ये अकेले 800 आ गया, तो यहाँ जो बचाओ 640 होगा कि नहीं? तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा? 640। यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा? 640। यहाँ पर ब्याज किससे मिलेगा? ये अभी तक के ब्याज से, यस और नो? तो अभी तक का ब्याज कितना है? 12000
800, तो 12,800 पे R%, क्या लगाया? R%, यही R% कितना आया? 600, तो रेट निकले डायरेक्ट 5%। किसी को दिक्कत तो उठाए अपना हाथ। है दिक्कत भाई साहब? बहुत अच्छा, क्या बना लेंगे? को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? ए भाई बंधु, को दिक्कत है? नहीं ना? यहां देखो ध्यान से फटाफट, तो आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? किसी को भी? भाई साहब को दिक्कत तो नहीं ना? नहीं ना? देखिए, एक बात बताना चाहते हैं आपको, बता दूं? रुक जाइएगा। बात ऐसा है, एग्जाम्पल दो ही है ना, कोई बात नहीं। एक छोटी सी बात है, बता दूं? जरा आप सुनिएगा, यहां पर अंतर कितने का आया है दोनों का? 600, 656 का है ना? 656 का। एक राज की बात बताने जा रहे हैं भाई, राज वाली बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? ए भाई, राज है, राज क्या है? राज, राज की बात। क्या रहे हैं सब लोग? बात ऐसा है मेरे भाई, 10, 20, 4 है, तो आया ब्याज का अंतर 656। आप चाहो तो 20 यहां लिख दो, 10 यहां लिख दो, 4 यहां लिख दो, फिर भी आंसर वही आएगा एकदम। अभी करके दिखाता हूं। आपकी इच्छा पहले किसको है बताओ? पहले किसको लिख दूं? पहले बच्चों के साथ 4 का है, उसके बाद क्या लिख दूं? 10, चलो 10 लिख दिया, उसके बाद सबसे आंसर सेम ही आएगा। रेट आगे हो, पीछे हो, अगल हो, बगल हो, कुछ भी हो, सेम आंसर आएगा। नहीं समझे? आपकी इच्छा, जहां चाहो वहां रेट को लिख दो, आंसर सेम आएगा। कैसे? आई दिखाता हूं, बनाइए। कितना आएगा? 20%, बोलिए कितना आएगा? कितना आएगा? ओके, 4,000 का 10%, 4,000 10%, और 6400 का 4%, 6400 का 4%, 256। कितने का अंतर है? 656 ही आया। आया? चलो यहां निकालो, 4 दूनी 2000, और ये 4000, 800 का 10%, 80, और ये सब मिला के 2800, 2880 का, यहां पर क्या निकालोगे? 20%, 2880 का 20% निकाल लो। 28 दूनी 56, 157, यही ना? 56 मतलब 576, तो यहां से 576 ऐसे जोड़िए जरा, 656, 600, जरा जोड़िए भाई, जरा जोड़िए। 600, कोई दिक्कत तकलीफ? नहीं समझ आई बात? एनी प्रॉब्लम? कहने का तात्पर्य यह है, रेट किधर भी लिखो, आगे पीछे कहीं अगल बगल कुछ भी लिख दीजिए, जो 3 साल का है, ये भी 3 साल, वो भी 3 साल, तो जो आएगा रिजल्ट डिफरेंस, वो हमेशा सेम आएगा। समझ में आ रहा ना? ये खोपड़ी बैठा लीजिए, मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया बना के, है ना, कि रेट हम कहीं भी लिख दें, डिफरेंस बिटवीन द 3 इयर्स का CISI ऑलवेज सेम होगा। 50 साल का निकाल लेना, आगे पीछे कोई अंतर ना होगा, ठीक है ना? ध्यान सुने प्लीज, बात नहीं करें। ए भाई साहब, क्या रहे सब लोग?
चलिए, अब मुद्दा ये है, एग्जाम में बदमाशी करेगा, क्या करेगा बताता हूं। इसे मिटा दूं पहले, ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया ना। रेट आगे पीछे कहीं लिखो, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, अभी ये सी अब बंद ही करवा दो, कानून ठंडा हो गया। यहाँ देखिए, चलिए देवीर सजनों, चुप रहो। सब तैयार हैं? ए भाई साहब, सुनिए ना, एक बात बताना चाहते हैं, प्लीज यहाँ देखिएगा। एक एग्जाम्पल आगे आने वाला है, देखिए। ये आपसे बनवाएंगे, वो हम बनवाएंगे, ठीक है? ध्यान तो बोलिएगा मत प्लीज। बात ऐसा है मेरे भाई, पहला साल का रेट 8 दिया है, दूसरे का 10 दिया है, तीसरे का 20 दिया है। और जो पीछे जो क्वेश्चन बनाए थे, इसमें पहला दिया था, दूसरा दिया था, लास्ट का दिया था, तभी बन पाया। यदि ये पहले का दे दिया होता तो नहीं बन पाता। नहीं समझे? यदि R% यहां पहला का लिख दो तो बनेगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीजें। तो हम क्यों बनाएंगे जब बनेगा ही नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, यदि पहला का R% देगा तो भी उसको लास्ट में ही लिखेंगे। कुछ का है, अरे फर्क नहीं पड़ता यार, नहीं सुनाई बात? वो पहला देगा, ब्लॉक कर देगा दिमाग को, निकलेगा ही नहीं। लेकिन हम उसको खींचे कहां लाएंगे? लास्ट में लाएंगे। क्यों? कि हम जानते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लाओ पहले लाओ, बाद में लाओ, बीच में लाओ, कुछ भी लाओ, नो प्रॉब्लम। यस और नो? कभी कभी ऐसा होगा मेरे भाई प्यारे लाल जी, देखिए ऐसे दिया, ए भाई जी सुनिए ना, कि 20,000 वाली है राशि, हाँ 20,000 की है। TISI का डिफरेंस दिया है 656, कि हम बना रहे हुआ, आपसे बनवाएंगे, ठीक? 656, पहला साल का रेट R है, दूसरा साल का 10 है, तीसरा साल का 20 है, तो R का वैल्यू निकालो। तो बढ़िया नहीं लगाना तो खराब हो जाएगा। मेरे बात ध्यान सुनना, पहला साल का क्या है? R है, दूसरा साल का 10 है, तीसरा साल का 20 है। और हमसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब हो गया दिमाग खराब, क्यों? पहला वाला देगा तो बना ही नहीं सकते। तो क्या हम दिमाग खराब करेंगे अपना? अरे अभी भी क्लास लेना है भाई, रात तक खराब कैसे कर लेंगे, कि नहीं? यहाँ देखिए भाई साहब, तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, आराम से, है ना, दिमाग कुल रखना है, ठंडा ठंडा, खराब नहीं करना है, क्योंकि आपको पढ़ाना है, आपके बाल बच्चे को पढ़ाना है। यहाँ देखो, इधर देखिए भाई साहब, आप तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आने लगे हैं जिनके पापा भी पढ़े हैं और बच्चा भी आ गया है ना? बहुत सारे आने लगे हैं। भी सजनों, तैयार? तो यदि हमें पहला वाला नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, तो हम उसको लास्ट में धक्का मार के ले जाएंगे। नहीं समझा? क्योंकि हमें मतलब नहीं है।
बहुत अच्छा। हंसने मजा आता है ना भाई साहब? सबको आता है, देखो ना। हाँ हाँ हाँ। 82 82। हाँ लास्ट में 82। यहाँ देखिए भाई साहब, दिमाग शांत कर लिए? चलें आगे। यहाँ देखिए, तो हमने क्या बोला आपको कि रेट मान लो पहला दिया हो तो भी उससे हम कहाँ लिखेंगे? लास्ट में। किसी को दिक्कत है तो बताओ? नहीं ना? क्या हम लास्ट में लिखें, बीच में लिखें, पहले लिखें, कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, पड़ेगा फर्क? नहीं ना? तो आगे पीछे कहीं भी लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा सबको? पक्का ना? ओके। अब सुनिए ध्यान से प्लीज, ध्यान देखिए फटाफट। अब बनाना शुरू करें। इसका 10% कितना हो जाएगा? 20%। किसी को दिक्कत? अभी 2000 का 20% कितना आ गया? 2000 का 20% कितना आया? मतलब 400 ब्याज आ गया था, कितना बच गया? 200। अब यहां पर क्या मिलेगा नहीं मालूम, एक मिनट की ध्यान से बात नहीं कीजिएगा। तो यहां का तो मालूम चल गया, यहां का मालूम? यहां का ब्याज कैसे मिलेगा? सब टोटल पे मिलेगा ना। टोटल कितना है? 64। 6400। समझ में आ रहा है सबको ना? यहां पर कुल कितना है? 6400। 6400 पर R%, क्या लगाएंगे? थर्ड ईयर। और वो कितना आएगा? 256 आएगा। 2 जीरो काट दीजिए, कितने बार में कट गया? 4 बार में, है ना? तो R बराबर 4%। समझ में आया? मेरे भाई बंधु, लॉजिकली है ये, समझिएगा चीजों को। ऐसे तो आप बनाइएगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा, यदि पहला दे दिया तो, ठीक है ना? तो याद रखिए कि जब कभी हमें पहला भी दिया रहे या बीच में कोई दे दे, उसको हम कहाँ धक्का मार कर जाएंगे? लास्ट में। क्यों? तभी हम निकाल सकते हैं यस और नो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी बनाएं प्लीज। ध्यान धाय मेरे भाई बंधु, एकदम तेजी में निकालिए। देवियों सजनों, भाई बंधु मित्रों, ए मित्रों, आया? ओके। सबका आ गया? बोलो भाई साहब, समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आना चाहिए। ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। देखिए जरा, एक बच्चा ऑनलाइन कर रहा है, सर मैं भी पढ़ रही हूँ और मेरा अब मेरे हस्बैंड भी पढ़े हैं आपसे। ऐसे तो बहुत हो गए। हम बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे ही पढ़ रहे हैं। चलिए, क्या देखिए। है? चलो ठीक है, सबका आ गया? सबका आ गया? ओके। किसी को दिक्कत? देखिए 60 इतना देर नहीं लगाते, एकदम धाए धाए उड़ाते हैं। 60,000 क्या है ये? 60,000 मेरे भाई बंधु। कितना है? 60,000। और हमें पहले वर्ष का ही गायब कर दिया है, तो उसको कहाँ भेजेंगे? लास्ट में भेजेंगे। और पहला साल इसको ले आइए, और दूसरा साल इसको ले आइए। आप किसी को भी ला सकते हैं आगे पीछे, ऐसा कोई नहीं है कि 10 पहले, आप 20 भी ला सकते हैं पहले। कोई दिक्कत तकलीफ? क्योंकि सबसे रिजल्ट सेम ही आने वाला, ठीक है भाई साहब? ओके। 10% कितना आएगा? और 12,000 है, यहां तो मालूम नहीं है। 6,000 का 20%, 1200। देखिए टोटल ब्याज आया है 3120। कितना आया है? 3120, 3120, ठीक है ना? ओके ओके।
तो टोटल ब्याज आया है 3120, 3120। और यहां पर कितना आ चुका है 1200। तो अब जो बचेगा यहां के लिए बचेगा ना, कितना बच गया 900, 1920, यही ना, कितना बच गया 1920। यस और नो? ये ब्याज कहां से आया होगा? ये ब्याज यहां से आया होगा। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ ब्याज कैसे आता है? इन टोटल ब्याज पे 12, 18, 19, 19,000, 19,200 पे क्या रेट लगाया कि 1920 आया? 2 जीरो काट के 10 बार में इसे काट दो, रेट आ गया 10%। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? क्या आप बना सकते हैं सज्जनों? क्या आपको हार्ड लगा? अरे हार्ड कैसे लग जाएगा? बच्चा वाला क्वेश्चन। यस और नो? नेक्स्ट टाइम यहां देखिए भाई साहब, चलिए प्लीज शांत रहिएगा, शांत रहिएगा। क्वेश्चन है, किसी राशि का 3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 61:20 है, तो ब्याज का दर क्या? वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, इसको फार्मूला से बना सकते हो और बिना फार्मूला कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। कैसे सिखाऊं? 3 साल, 1 मिनट, 3 साल का डिफरेंस क्या था बताओ? फार्मूला PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा में 100 का यही था ना, 100 क्यू 3 साल के लिए। और 2 साल के लिए PR² बाय 100 का स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? यही ना। और ये हमें कितना दिया है 61। और हम ऐसे नहीं बनाना सिखाएंगे, ये तो मैं फालतू में पगला गया हूँ जैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक। हाँ पगला गए हैं थोड़ा, बच के रहना हमसे जरा, है ना? देखो भाई साहब, यहाँ देखिए, सब लोग तैयार हैं? ओके। तो इसमें जानने वाला कोई रोका है क्या? ये ऐसे काट दो, PR² से PR² काट दो, क्या बचा? 300 प्लस R नीचे में, और यहाँ क्या है 61/20। एक तो आप चाहो तो ये फार्मूला बना लो, ये फार्मूला हो जाएगा 300 प्लस R बटा में 100। तो 20 बचे 100 और 31, 61 बचे 305, कितना होता है? 61 बचे 305, और 305 जाके 300 माइनस कर दो, रेट। ये तो आ गया बहुत खतरनाक तरीके से, ऐसे नहीं बनाते हैं। बोला ऐसे नहीं बनाते बच्चे। बताओ कैसे बनाते हैं? कई तरीके से बनाते हैं। चुपचाप मुंह बंद करके देखो। सुनिए ना, सुनिए ना। तैयार हो? छाप लिया यहां तक? ये तरीका समझ में आया? ये तो फार्मूला था, समझना थोड़ी था। याद है ना फार्मूला? तो फिर कैसे आ जाएगा? याद रखोगे, है नहीं तो बोलोगे आ जाए अपने आप। फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। यहां देखिए भाई साहब, तैयार? ऐसा नहीं बनाइएगा, आप वैसे बनाइए। कई तरीके हैं। एक तो ऐसे जो मैंने सिखाया था, रेट बराबर 1/A गुने 100, याद है? तो 3 साल के लिए A का क्यू, 3 साल के लिए A का, 3 साल के लिए A का, तो यहाँ क्या आ जाएगा A² A और 2A+1। बस देखो ये है A। 2 साल के लिए क्या होता है? 2 साल का अंतर क्या, यही तो है 2 साल का। ये 2 साल का अंतर है, और ये सब मिला के दो तो 3 साल का अंतर। बोलो हाँ या ना? तो 3 साल का अंतर क्या होगा? 3A+, 3 साल का अंतर क्या, बताओ ना भाई, बताओ ना, बताओ ना जल्दी फटाफट। 3 साल का अंतर क्या होगा? 3A+1। और 2 साल का अंतर, 2 साल का अंतर कितना बताओ?
2 साल का अंतर कितना, बस यही हो गया 61/20। एक रुको 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 रुको, ये कट रहा है क्या, तो a बराबर 20, करेक्ट, यही आंसर है। 100 से गुना करो 5%। तो अब इसको बनाना नहीं है, जो नीचे लिखा रहा वही हमारा a है, क्योंकि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, वो ऑलरेडी सॉल्व करके देगा। आप वेरीफाई कर लो, करो करो, 20 23 60 और 1 61, वेरीफाई हो रहा है ना, मार दो आंसर, ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, एक बार और है? बात करते हो और एक बार और पूछते हो, यहाँ देखो, बात नहीं करते भाई साहब। 2 3 लोग हैं बहुत ही अच्छे बच्चे हो के भी बहुत गलत करते हैं ना करें इससे, ठीक है ना, नहीं तो एक आदमी रगड़ा जाओगे, है कि नहीं फालतू में। यहाँ देखिए, बात ऐसा है मेरे भाई साहब, ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, इससे बड़ा आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। 2 साल का अंतर ये होता है और 3 साल का अंतर ये होता है ना, तो 3 साल वाला क्या है, ये है, या 2 साल वाला खाली ये है, 61/20। तो इक्वेट करो, a बराबर 20, वेरीफाई करो, 20 30 60 और 1, वेरीफाई हो गया, तो जान लो a बराबर 20 है। तो a बराबर 20 है तो 100 से गुना कर दो, रेट कितना आ जाएगा, 5%। तो ये आ गया रेट 5%। बोलो हाँ या ना, एनी प्रॉब्लम, क्या आप बना सकते हैं, कितना आसान है ना। एक लास्ट बना दो ना, 40,000 पर 20%, जैसे 4 साल का, 4 साल का अंतर, कितने साल का, 4 साल का अंतर पूछा, धाए धाए बनाइए प्लीज, फास्ट फास्ट, कितने साल का अंतर पूछा, निकालिए फटाफट तेजी में, ये तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाना है, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। सबका आया, बोलो बंधु आया, धाए धाए लाया, बोलो भैया आया। देवी सजनों आया, देवी सजनों आया, देवी सजनों आया। सबका आया कि नहीं बताओ, कितना आ गया बंधु, कितना आ गया, ये तो बच्चा वाला था यार, ये तो मजाक में दे दिया था आपने, सीरियसली ले लिया इस कदम, हे भगवान। बनाइए बनाइए, ये रेट कितना है, 20%, रेट क्या है बंधु, 20%, यस और नो। इधर देखिए इधर, इसका 20% कितना होगा, 8,000 8,000 8,000 8,000, बोलो हाँ या ना, ओके। 8,000 का 20%, 1,600, ठीक है ना, 8,000 का 20%, 1,600, अभी तक कितना आ गया, 8 8 16 17,600 का 20%, 3,520, और सबको जोड़िए, 18 8 दूसरा 24 और 4 28 29, 29,000 एक, कितना, 129,120 का 20%, कितना, 58
58 24 ना, 58 24 समझ में आए हैं? ये समझ में आ रहा है? एकदम बच्चा वाला है ना। अरे इसका यहां निकाल दिया, इसका यहां निकाल दिया, इस सबका यहां निकाल दिया है। अब यही अंतर है। 10,944 ना, 944 ना, 44, यही अंतर हो गया। क्या आप नहीं बना सकते हैं? बनाना पड़ेगा भाई साहब। समझ में आया? ये समझ में आया? इसका यहां निकालते हैं, जो आया उसका यहां निकालते हैं, जो आया उसका यहां निकालते हैं। यस और नो? ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे है ना। कल आपकी तो टेस्ट होगा, क्लास नहीं होगा, लगे आपको ना। आपकी क्लास नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना। ओके।